एक जंगल में महाचतुरक नामक एक सियार रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में निकला। भटकते भटकते एक स्थान पर उसे मरा हुआ हाथी मिल गया, जिससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो गई थी। वह हाथी के मृत शरीर के पास गया और उस पर अपने दांत गड़ा दिए। लेकिन हाथी की चमड़ी मोटी थी। बहुत प्रयासों के बाद भी वह उसे चीरने में असफल रहा। तब वह वहीं बैठकर किसी तरह हाथी की चमड़ी चीरने का उपाय सोचने लगा। कुछ देर में उसे जंगल का राजा सिंह आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे देख उसने सोचा कि क्यों न इससे ही किसी तरह हाथी की मोटी चमड़ी चिरवाई जाए। जैसे ही सिंह पास आया, वह उसका स्वागत करते हुए बोला, वनराज, आपके इस सेवक ने आपके लिए इस हाथी का भोजन तैयार रखा है। कृपया इसे ग्रहण कर मुझ पर उपकार कीजिए। सिंह जंगल का राजा था, वह किसी दूसरे के द्वारा मारे गए जानवर को भला क्यों खाता। मैं जंगल का राजा हूँ और मैं अपना शिकार खुद करता हूँ। इसे तुम ही खाओ। साफ इनकार करते हुए वह बोला और चला गया। सियार बहुत खुश हुआ कि अब इस हाथी पर पुनर्तः मेरा अधिकार है। परंतु समस्या अब भी जस की तस थी। थोड़ी देर बाद वहां से एक बाघ गुजरा। मृत हाथी पर दृष्टि पड़ते ही उसकी लार टपकने लगी। जीभ लपल पाते हुए वह मृत हाथी की ओर बढ़ा, तो सियार ने उसकी मंशा भांप ली। वह बोला, अरे बाघ भाई, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। सब कुशल मंगल तो है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और इस मृत हाथी के पास क्या कर रहे हूँ? सियार बोला, मैं यहाँ इस मृत हाथी के रखवाली कर रहा हूँ। सिंह ने इसका शिकार किया है और मुझे इसकी रखवाली की जिम्मेदारी देकर नदी में स्नान करने गया है। वैसे आप भी इस हाथी का मांस चख सकते थे, लेकिन सिंह तो आपका बैरी ठहरा। उसे पता चल गया कि आपने उसका भोजन जूठा कर दिया है, तो फिर न वो आपको छोड़ेगा ना ही मुझे। खैर इसी में है कि आप उसके आने के पहले ही यहाँ से चले जाओ। सियार की बात सुनकर बाघ वहां से भाग गया। कुछ देर बाद वहां से एक चीता गुजरा। चीते के दांत तेज होते हैं। सियार ने सोचा कि कोई ऐसी जुगत लगानी होगी कि ये चीता हाथी की चमड़ी भी फाड़ दे और बिना मांस खाए ही यहाँ से चलता बने। उसने चीते से कहा, मित्र आओ आओ, देखो ये मृत हाथी, ये सिंह का शिकार है। मैं इसकी निगरानी कर रहा हूँ। तुम भूखे जान पड़ते हो, चाहो तो तुम इसका कुछ मांस खा सकते हो। जैसे ही मैं सिंह को आता हुआ देखूंगा, तुम्हें बता दूंगा। तुम तत्काल भाग जाना। पहले तो चीता ने सिंह के डर से हाथी का मांस खाने से इनकार कर दिया, किंतु सियार के विश्वास दिलाने पर वह राजी हो गया। उसने कुछ ही देर में हाथी की मोटी चमड़ी फाड़ दी। जब सियार ने देखा कि उसका काम हो गया, तो वह चीते से बोला, भागो शेर आ गया। बिना एक क्षण गनवाए चीता भाग गया। सियार ने मजे से हाथी का मांस कई दिनों तक खाया। इस प्रकार उसने अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी समस्या का समाधान निकाला। एक दिन एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। गांव में उस दिन हाट बाजार लगा हुआ था। सियार जब बाजार से गुजरा, तो वहां उसे लोगों की भीड़ दिखाई पड़ी। वे लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। कौतूहलवश सियार उस भीड़ की ओर चल पड़ा और उनके बीच में से झांककर देखने लगा कि आखिर माजरा क्या है। उसने देखा कि वहां दो हट्ठी कट्ठी बकरियों के बीच लड़ाई हो रही है। लोग उन्हें ही देखकर चिल्ला रहे हैं। दोनों बकरियों के बीच चल रही लड़ाई जबरदस्त थी। अपनी सींगों के वार से दोनों ने एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया था, किंतु इसके बाद भी कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनके शरीर से बहता हुआ रक्त सड़क पर फैलने लगा था। ताज़े रक्त की महक जब सियार के नथुनों तक पहुंची, तो उसकी लार टपकने लगी। वो खुद को रोक नहीं पाया और रक्त को चाटने लगा। रक्त को चाटते चाटते वह बकरियों के नज़दीक पहुंच गया। उसके मुंह में बकरियों के रक्त का स्वाद लग चुका था। अब उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोचा कि क्यों न इस बकरियों को मारकर मैं अपनी पेट की ज्वाला शांत कर लूं। बस फिर क्या था, उसने अब देखा न ताव और टूट पड़ा बकरियों के ऊपर। बकरियां हट्ठी कट्ठी और बलशाली थीं। ऊपर से बहुत देर से लड़ते रहने के कारण तैश में भी थीं। सियार के रंगे ने उनका क्रोध भड़का दिया और उन्होंने सियार को ऐसी पटकनी दी कि वह चारों खाने चित हो गया।
उसके बाद बकरियों ने उसकी तब तक धुनाई की जब तक वह मर नहीं गया। सीख: कोई भी कदम उठाने के पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। लोभ के वशीभूत होकर उठाया गया कदम पतन की ओर ले जाता है।